सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो मैं जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज एक रैंडम टाइम से नॉर्मली। तो अभी रात के बज रहे हैं, रात के 10, शाम के तो नहीं बोलेंगे, रात के 10 बज रहे हैं। एंड मैं कर रहा था वर्क फ्रॉम होम। तो अभी ऑफिस जाने की हालत नहीं है। एंड अगर थोड़ी है भी तो आई डोंट वांट टू, क्योंकि यहीं पर ही ठीक है, रेस्ट का टाइम बढ़ जाता है आपका। आप कार्डियो कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ें आप खाना बना सकते हो। टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो टाइम लगभग अगर आप बात करो, कंपैरिजन करो, तो मैं गाइस 1 साल से कर रहा था जॉब। तो 1 साल की जॉब का एक्सपीरियंस बताऊँ आपको मैं, तो छोटा छोटा। तो अगर आप बात करोगे कि मगर 1 साल अगर मैं ऑफिस गया हूँगा तो पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है ऑफिस अगर आप जा रहे हो तो, इन कंपैरिजन टू वर्क फ्रॉम होम। आई थिंक 5 घंटे से ज़्यादा ही बचेगा। आप 6 ले लो मोटा मोटा, आप 6 घंटे पर डे बचाओगे अगर आप वर्क फ्रॉम होम करो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप उस एस्पेक्ट में देखोगे तो टाइम तो लाइक बहुत प्रेशियस है। अगर वो बच रहा है किसी भी तरीके से, अगर आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, अगर आप कार्डियो कर सकते हो, आप कुछ भी एडिशनल टास्क कर सकते हो, तो वो बेटर है मेरे हिसाब से। वाई वॉन्ट यू डू दैट? क्यों नहीं करोगे, कर लो। सो गाइस ये कुछ चल रहा है सिस्टम, तो उसको ऐसे ज़्यादा दिखाया तो कंपनी पॉलिसी अगेंस्ट है। तो गाइस ये है मेरा कुछ सेटअप। तो ये है लैपटॉप। तो ये अभी आउटलुक खुला हुआ है, आपको पता नहीं हो शायद, ये एक तरीके से जीमेल होता है कॉर्पोरेट लाइफ का। एंड यहाँ पर मैंने डाटा केबल लगा रखी है, ओके, वहाँ पर लैन केबल है, वहाँ पर वाईफाई रखा हुआ है। एंड यहाँ पर लगा मैंने चार्जर, आई डोंट नो अगर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। एंड ये इसका अडेप्टर है, ये पीछे जा रहा है सोफ़ा के। एंड ये सेटअप है अपना। एंड आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो चल रही है। एंड दिस इज़ कोई बच्चों का सिरप है, बट अगर इसकी आप वो बढ़ा दोगे क्वांटिटी, अगर बच्चा अगर 1 टेबल स्पून पीता है तो मेरे को 3 पीना है। तो ये है आपका बेसिकली फैटिक रिडक्शन ऑफ टायर्डनेस के लिए है समथिंग। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मीठा है। एंड मेरे को लगता है कि दवाइयाँ अच्छी नहीं होती जो टेस्टी होती हैं, बट ये काफ़ी मीठा है। ऐसा लगता है कि काफ़ी, अगर आप एग्जांपल दूँ तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा शुगर जिस चाय में डल गई हो, वैसा कुछ लगता है। एंड मेरी मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये दवाई मीठी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है टेस्ट में वो अच्छी नहीं होती है, बट फॉर सम रीज़न ये अच्छा है। एंड इसमें कुछ भी नहीं गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ के देख रहा था एक बार, लाइक पपीता, सिगरू, अश्वगंधा, बिटाऊ, दरक्ष, गेनुआ, भृंगराज, आंवला, पालक, शतवर, कौच, विराहीकांड, सोयाबीन, ब्रोची, मेथी, केला, चना, हरितिका, मूसली सफ़ेद, एंड शिंगारा, अलसी, जीरा आर्क, अनार स्वरस, चुकंदर, लाइक मिलियंस ऑफ स्टफ। एंड गाइस एक बात बताऊँ आपको मैं, अगर आप इस सारे इंग्रेडिएंट को चेक करोगे एंड एक आइडिया लगाओगे कितना कॉस्ट होगा, एंड उसके बाद इसका सिरप को कॉस्ट होगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मिलावट है क्या है, आई डोंट नो। तो गाइस मैंने कहा था आपसे, मेरे SGPT और SGOT बहुत बड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 400, जो कि 45 होना चाहिए। तो उसके लिए भी मेडिसिन चलनी है अलग से, जब तक मेरा बाकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट तब तक के लिए ये एक लीवर सिरप है, जो जानता हूँ मैं वो होता है लीवर 52, मेजॉरिटी चलता है, अच्छा मेडिसिन है वो। बट ये कुछ और है लीवर हेल्थ के लिए, कोई नॉर्मल लाइक एमिली क्योर समथिंग कोई सिरप है। एंड गाइस द थर्ड सिरप, बचपन में कभी ज़्यादा सिरप पिए नहीं, सारी की सारी कमी अभी निकल रही है। एंड ये कोई सा सिरप है, इट्स लाइक फॉर हंगर, क्योंकि मेरे को भूख नहीं लग रही थी। मैंने आपको बताया था कि आपकी एपेटाइट चली जाती है, एंड मेरे को तो भूख लाने से अभी सच में बहुत जल्दी। तो मैंने डॉक्टर को मेनली कहा कि मेरे को अपनी भूख रिस्टोर करनी है, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खा सकता फिर मैं क्या कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने सिरप दिया था। एंड दिस टेस्ट रियली वियर्ड, बट ये भी किसी बच्चे के लिए, आप देख सकते हो छोटा सा बच्चा बना हुआ है। बट इसकी अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, अगर इसका आप कंसनट्रेशन बढ़ा दोगे, तो एडल्ट के लिए भी चल जाता है। एंड इसका टेस्ट थोड़ा सा बुरा है, बट जो लिवर का जो टॉनिक था, इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट करता है ये दूसरी वाली मेडिसिन से। एंड इसमें है नॉर्मली इस पॉली के अंदर आपको येलो दिख रहा होगा, ये विटामिन D, विटामिन B12 कैप्सूल्स हैं, एंड विटामिन C प्लस पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट फॉर प्लेटलेट्स, एंड एक फॉलिक एसिड था, उसके भी कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पैरासिटामोल, बस। तो ये था सारा मेडिसिन जो चल रही है। तो बात है डाइट की, तो मैं अभी पूरा बैग नहीं आया, अब नॉर्मल डाइट में कुछ कुछ स्टार्ट करा हल्का हल्का, सब मैसी है। तो गाइस चावल ख़त्म हो गया था, मैंने जस्ट अभी ऑर्डर करा है। एंड 10 से 15 दिन में हम 10 kg राइस फिनिश्ड।
एंड ये मैंने 10 kg अलग से मंगाया। एंड ये है इंडिया गेट का प्योर बासमती राइस एवरीडे। बट ये वाला नहीं था, ये वाला गलती से कोई मोगरा वगैरह आ गया था तो ये उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता। बट आई थिंक ये वाला था जो मैंने मिस कर दिया। तो गाइस दिखाता हूँ मेंटल टफनेस क्या होती है। तो मैंने जब कभी ऑर्डर करा था तो मैंने सोचा कि इसको ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो हमेशा बोलता है कि जब भी ऑर्डर करें तो ये ऐड कर दिया कर। 16 रुपीज़ का ही आता है सिर्फ। तो बट अगर आप देखोगे इसका एक्चुअल प्राइस 20 रुपीज़ है, पर जेप्टो में 16 रुपीज़ दिखाता है एज ए डिस्काउंट या सुपर सेवर वाला जो भी एक मोड होता है। बट 16-20 में बहुत फ़र्क नहीं है। बट जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं ना उस टाइम पर साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट करता है, इतना इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेन को कि बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लो 2-3 पैकेट ले लो जितने भी लेने हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि 16-20 में उतना फ़र्क नहीं है बट साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फ़र्क लगता है। एंड बट मैंने अपने लिए क्या मंगाया वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपने लिए जो मंगाया वो है ये, आई डोंट नो, ये है बीट रूट। तो लोग मुझसे बोलेंगे कि भाई के लिए तो कुरकुरे मंगा रहा है एंड अपने लिए बीट रूट वगैरह चलता है, बट ऐसा नहीं है। इट्स ऑल मेंटल। आपको जो पसंद है आपको वही खाओगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, रादर देन जस्ट पुशिंग योरसेल्फ टू ईट समथिंग दैट इज़ बोरिंग। तो मैं तो खाता हूँ कि आई लाइक इट, क्योंकि मेरे को कुरकुरा खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी लीवर पे भी इशू चल रहा है तो मैं तो वो वैसे भी नहीं खाता। एंड मैं कभी कभार मैं खा लेता हूँ। कुरकुरे का ही सेम पफ्स आते हैं, वो सही लगते हैं कभी कभार। एंड वो समथिंग दैट आई ईट ओकेजनली, वीकली, कभी 15 दिन में। बट मैं ऐसे नहीं खाता। एंड अगर मेरे को पसंद होता मेंटली तो मैं खा लेता। मैं पागल उधर बीट रूट नहीं खा रहा होता। एंड अगर मैं उसके लिए बीट रूट मंगाऊंगा तो मुझे पता है उसको ज़ीरो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना वो खाएगा, क्योंकि इट्स ऑल मेंटल कि मेरे को क्या चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें खाऊंगा या चीज़ें परस्यू करूँगा। तो ये बेसिक साइकोलॉजी, ये बेसिकली ये है आलू द रेड वन, क्योंकि ये शायद बॉयल करके ज़्यादा बेटर लगते हैं सफ़ेद वालों से। एंड सफ़ेद वाले सब्जी में ज़्यादा बेटर लगते हैं क्योंकि थोड़े से मीठे होते हैं। सब्जी बनाओगे, सब्जी आपको चाहिए थी स्पाइसी, बट ये सफ़ेद वाले आलू एकदम प्लेन होते हैं। बट लाल वाले आलू में थोड़ी सी मिठास होती है। ये मैंने शायद सुना है अपने घर में जब ऐसे कई बातें होती हैं, क्योंकि मुझे खुद तो एक्सपीरियंस नहीं है। बट सब्जी हमको चाहिए थी स्पाइसी एंड ये हो जाता है आलू मीठा रेड वाला, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको बॉयल करके खाना है, अगर आप जिम जाते हो एज ए कार्ब सोर्स, तो आप रेड वाला खाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेस्ट भी थोड़ा सा फ्लेवरफुल लगता है एंड काफ़ी सस्ता पड़ता है वाइट वाले के कंपैरिजन में। बस अभी का प्लान ये है कि अभी बज गया है 10 एंड 10:30 में मेरा ब्रेक है, तो मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगा एंड मैं जाऊँगा नीचे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं कर रहा हूँ कार्डियो। एंड आई थिंक कि बस ऐसे ही टाइम है। एंड आई थिंक मैं हमेशा सोचता था कि कार्डियो करूँ। मैं हमेशा सोचता था कि 10,000 स्टेप्स पर डे तो एटलीस्ट मुझे पूरे करने। तो अब मेरे पास टाइम है तो आई विल श्योरली डू दैट, तो वो करूँगा। मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगा। वैसे मेरा ब्रेक आधे घंटे का ही होता है, बट मैं अपने बाकी 2 छोटे वाले ब्रेक इसमें साथ में ऐड कर दूँगा। एंड ताकि मेरा 1 घंटे का ब्रेक जो है उसमें मैं ऑलमोस्ट 4 to 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं 6 to 7,000 स्टेप्स ऑलरेडी मॉर्निंग में कंप्लीट कर चुका हूँ जिम के बाद। तो बाकी के बचे हुए स्टेप्स अभी कंप्लीट कर लेंगे, तो दैट्स नॉट द इशू। तो ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स करने का प्लान है। तो मैं 10:30 बजे से मिलता हूँ सीधा नीचे, जब हम करेंगे अपने स्टेप्स कंप्लीट। एंड फिर कल सुबह जिम भी जाना है, कल है बैक डे एज वेल। थोड़ा सा डाइट एंड न्यूट्रिशन दिखाएंगे। सो दैट इज़ इट। तो मिलते हैं 10:30 बजे। सो मैं आ गया था स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए नीचे। तो अभी हो गए हैं 11, मतलब 10:30 में आया था। मैंने थोड़ा सा वॉक करा, सोचा बाद में ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा भीड़ कम हुई है तो ऑलमोस्ट अगर बात करो काफ़ी सारे लोग आए पड़े हैं यहाँ पर अभी। मतलब ये है इशू सुप्रीम कोर्ट वाला, अगर आपको याद आया हो तो काफ़ी सारे लोग अभी भी वॉक कर रहे हैं। 11 बज गया रात के, तो मतलब जो लोग ज़्यादा जो लोग खाना खाते होंगे वो लोग, उनका शायद रूटीन होगा ऐसे इस टाइम पर आने का, ऐसे वॉक करने खाना खाने के बाद। फैमिली वाले, थोड़े से एल्डर्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम वहाँ इस टाइम पर मैं अगर सच बताऊँ तो आपको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने कभी वर्क फ्रॉम होम करके ऐसे कभी ट्राई नहीं करा, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस जाता था मैं एंड सैटरडे संडेज़ को मैं नीचे नहीं आता था। तो मेरा शायद आज पहला दिन ही हुआ, तो काफ़ी सारे लोग हैं। तो इट्स गुड टू सी पीपल
एटलीस्ट वॉकिंग आफ्टर हैविंग डिनर, तो एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स गुड। तो गाइस मैंने गौर करा है कि टूवर्ड्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 11 बजे के बाद लोग कम होते जा रहे हैं, मतलब लोग घर जा रहे हैं। ऐसा मतलब ये है कि यही टाइम होता है, इसके बाद थोड़ा देर में सब खाली हो जाएगा। एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी इंडियन टू थिंक अबाउट, क्योंकि 10 से 11 बजे का टाइम ही होता है, लोग खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर कल सुबह लोगों को काम पे जाना होता है जो भी है। तो दैट इज़ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल थिंग। तो यार मैं बहुत क्यूरियस हुई चीज़ देख करके, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ग्रास है और यहाँ पर ग्रास है और ये घर है, तो इसमें कोई नेट नहीं है। अगर यहाँ कोई स्नेक होगा अगर, या कोई भी ऐसा कुछ भी जो चीज़ अच्छी नहीं है घर के लिए, तो नॉर्मली इजीली अंदर घुस सकते हैं, यू नो। लाइक स्ट्रेंज कि इन्होंने नेट नहीं लगवाया। आई थिंक यहाँ नेट होना चाहिए, तो आप एकदम सेफली रात को आप रह सकते हो मेरे हिसाब से। सीधा हमने नेट लगाया नीचे नीचे। सीधा जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं मॉर्निंग में ये चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पर जो घास है बहुत डेंस है, आगे जो रूम है वहाँ पर नेट नहीं है, वो ग्रिल्स हैं बट नेट नहीं है। मेरे को लगता है काफ़ी डेंजरस है। तो गाइस ऑलमोस्ट बज गए हैं 11:15 और मेरे 10,000 स्टेप्स का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। तो लोग भी ऑलमोस्ट सब चले गए हैं। सो अभी मैं भी जाता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा कनेक्ट है 11:30 पर, तो मेरे को वो मिस नहीं करना है एंड मेरे को ज्वाइन करना है। तो विल मेक श्योर कि हम 11:30 के ऊपर पहुँच जाते हैं। अभी बज रहा है 11:20 समथिंग हो गया एंड मेरा स्टेप्स का जो गोल था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलते सीधा रूम पर, एक लास्ट राउंड में आगे जाकर घूम के सीधा रूम पर जाऊँगा। एंड मेरे को लगता है उसमें 11,000 स्टेप्स हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं। द गोल इज़ टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स एवरी डे। तो लेट्स सी कि कितना डिमांडिंग है या फिर कितने दिन तो हम कर पाते हैं। तो जब तो हो पाएगा आई विल डू दैट। सो लेट्स गो टू द रूम एंड फिर ज्वाइन करता हूँ। मैं कनेक्ट मेरा है एंड आपसे मिलता हूँ मॉर्निंग में, सुबह जब हम लोग अपना प्री रिकॉर्ड भी खाएँगे, फिर हम जिम जाएंगे। आज बैक डे है, तो विल सी अबाउट दैट। तो लेट्स गो।